हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को नई जो परीक्षा वाणी आई है प्रैक्टिस वर्कबुक वो कराने वाली हूँ। और लास्ट चैप्टर से मैंने यहाँ पर उठा रखा है जिसमें आपकी समसामयिकी है। फर्स्ट क्वेश्चन की उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, सुमेलित कीजिएगा। आप सभी को पता है, मैंने कराया था। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी एंड वीरेंद्र डंगवाल जी को दिया गया है। तो ए का तो 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 मैंने ये भी बता रखा है। तो ये आप लोगों का प्रदीप नेगी और कौस्तुभ चंद जोशी को मिला है। उत्तराखंड शौर्य सम्मान की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये पुरस्कार आप लोगों का धन सिंह रावत को मिला है। बताया था, कराया था परीक्षा वाणी का। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार या रत्न सम्मान 2022 की बात करते हैं तो ये आप लोगों का किसे मिला है, प्रोफेसर एन के जोशी को ही मिला है। और वहीं मैं अगर बात करूं 28वां बसंत श्री सम्मान किसे मिला है, श्री इंद्रभूषण कौन गाने को मिला है ना। ऑप्शन तो यहाँ पर 5 ही हो रहा है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शिवम रावत को मिला है 2022 के लिए। पद्म विभूषण 2022 की बात करें तो आप जानते हैं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होगा आप ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें आपको कराई है ना, यहाँ पर BS नेगी जी वाली में, और परीक्षा वाणी का भी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से व्यक्ति और नियुक्ति यहाँ पर आपसे मिलान करना है। तो जल्दी से मिलान कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जब आप मिलान करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे। तो जल्दी से बताओ भाई, मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में विपिन सांघी है। अब ऑप्शन में तो विपिन सांघी दिया ही नहीं है ना। तो अब दैट टाइम पे कौन थे, संजय मिश्रा थे मुख्य न्यायाधीश। और महाधिवक्ता कौन है। तो इस प्रकार से तो देखो, अब जो संजय मिश्रा है इसे काट दो, इनके स्थान पे आप कर लो क्या, इनके स्थान पे विपिन सांघी को कर लो। किसे करोगे, विपिन सांघी जी को करोगे, है ना। और बाकी बताओ महाधिवक्ता, तो सूर्य नारायण बाबुल कर हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 3 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, अब राजेश टंडन हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन है, इंदु कुमार पांडे हो जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि किसके मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो वो अनिल चंद्र पुनेठा है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, फिर से आपका ये तो लंबा चौड़ा है भाई, है ना। अब मिलान कीजिएगा, योजना है, उद्देश्य आप लोगों का यहाँ पर फटाफट से। यहाँ पर अगर बात करते हैं हिंदी प्रहरी योजना, राज्य से लोगों का पलायन रोकना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और बालाश्री योजना, अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, ये भी सही है। CM उद्यमान खिलाड़ी यूनियन 8 से 14 वर्ष तक उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति, ये भी सही है। मुख्यमंत्री घषारी की अगर बात करते हैं तो ये पशुओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। नंदा गौरा योजना, बालिकाओं की जन्म दर बढ़ने के लिए उसके जन्म पर 11,000 रुपये और इंटर पास होने पर 51,000 रुपये का प्रावधान है। आप में से बहुत बच्चियां होंगी हैं। और फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री आंचल, इस योजना के माध्यम से गरीब बच्चों के पालन पोषण के लिए सहायता मुहैया कराना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार हेतु 10 लाख से 25 लाख उपलब्ध कराना। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 किस में, ऑप्शन ए में। बहुत लंबे चौड़े इन्होंने ये चीजें जैसे दी है ना, बहुत लंबा चौड़ा। फिर है आपका प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना के संबंध में अधोलिखित सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जब आप इसे सुमेलित करेंगे 4 का क्या हो जाएगा। देखो भाई, आधी तो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, आगे अब बाकी इन्होंने पीछे भी दे रखी है नीचे, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो जनपद है और यहाँ पर तो अल्मोड़ा बेकरी उत्पाद मशरूम है या फिर कुछ और है। अल्मोड़ा किस चीज के लिए एक उत्पाद। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक जनपद एक उत्पाद में अल्मोड़ा जो है क्वेश्चन नंबर 4 था,
इसका हो जाएगा आपका ट्वीट एंड बाल मिठाई, बागेश्वर की बात करते हैं, है ना। तो बागेश्वर की हम बात करते हैं तो बागेश्वर हो जाएगा। ताम्र शिल्प उत्पाद है मंडुआ बिस्किट। चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत है हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा शिल्प उत्पाद एवं हाथ से बने हुए उत्पाद। देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून की अगर बात करते हैं तो बेकरी उत्पाद और मशरूम के लिए। हरिद्वार की अगर बात करते हैं, है ना, हरिद्वार का हो जाएगा जगरियम हनी के लिए, गुड़, है ना। और नैनीताल की अगर बात करते हैं तो नैनीताल का हो जाएगा आपका एपन क्राफ्ट एंड कैंडल क्राफ्ट हो जाएगा। और चमोली की बात करते हैं तो चमोली हो जाएगा आपका क्या, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद। तो ऐसे जो आपका सही आंसर बैठेगा वो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा, 4 का बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इस तरीके से जो इन्होंने दे रखा है ना, एक तरीके से आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी, आपको लर्न करनी पड़े। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिले 13 डेस्टिनेशन नामक योजना चलाई गई है। इस संदर्भ में अधोलिखित को सुमेलित करना है। जिला दे रखा है और डेस्टिनेशन थीम उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। तो देखो भाई अब बात करते हैं देहरादून लाखा मंडल महाभारत सर्किट, तो ये इसकी थीम है। और उत्तरकाशी मोरी हरकीदून एंड जखौल सर्किट एवं पर्यटन एंड ट्रैकिंग के रूप में विकसित, ये भी सही है। और अगर मैं सी की बात करूं तो रुद्रप्रयाग चिरबटिया एंड नेचर टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म में, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूं चमोली की तो चमोली में गैरसैंण भैराणीसैंण एंड कॉरपोरेट, ये इसकी थीम है। अब बागेश्वर की मैं अगर बात करूं तो बागेश्वर में आपका गरुड़ वैली एंड हिमालय दर्शन व टूरिज्म, ये भी सही है। नैनीताल की बात करें मुक्तेश्वर या हिमालय दर्शन, ये भी सही है। चंपावत पाटी देवी धुरा पर्यटन क्षेत्र, ये भी, या फिर पर्यटन क्षेत्र, ये भी सही है। पौड़ी गढ़वाल सतपुतली नौका विहार, सतपुतली या नौका विहार एवं पिकनिक स्थल दोनों ही सही है। और टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं तो टिहरी गढ़वाल में आपका टिहरी झील वाटर स्पोर्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 मतलब कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है वो किस में, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। 1 जून 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध और अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। तो आगे भी यहाँ पर चीजें हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर कोड को मिलान करना है। जब कोड मिलान करेंगे तो कोड मिलान करने पर क्या आएगा, देखो भाई, जून 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध और अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। तो ये इसे ना, जो ये इन्होंने कथनों में दे रखे हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं, कथनों में जो क्वेश्चन दे इन्हें आप वन लाइनर की फॉर्म में याद कीजिएगा। वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ से पूछ लेगा कि जून 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में किस शोध और अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया, तो तब याद रखना डॉक्टर नित्यानंद हिमालय, या फिर कहाँ पर किया है, किसने किया है, इस तरीके से। ये बिल्कुल सही है। जनवरी 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस डिस्ट्रिक्ट के धरसण गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया, बताओ। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। या अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के किस गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब भी आप क्या कहोगे कि भाई आपका धरसैण गांव को। तो ये चीज आप वन लाइनर की फॉर्म में भी बना बना के देखिए। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए साहित्य अकादमी के बाल साहित्य श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च 2022 में रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर निर्वाचित हुई हैं और 5वीं विधानसभा की, ठीक है। और नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य को दिसंबर 2021 में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। ये सारे के सारे पॉइंट सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2021 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा क्या ये सही है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सही है, और डॉक्टर राकेश कुमार को दिसंबर 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। बिल्कुल सही था। मेजर विभूति डोडियाल मरणोपरांत लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा और अजयवीर सिंह चौहान को नवंबर 2021 शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया, बिल्कुल सही। दिसंबर 2021 में श्रीनगर उत्तराखंड राज्य का नवा नगर निगम बनाया गया, बिल्कुल 31 दिसंबर को बना था। 23वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, रुद्रपुर में। तो ये सारी चीजें आप पॉइंट वाइज बनाएंगे तो कौन सा कथन सही है, सारे के सारे कथन सही है, ऑप्शन डी। ये ना सोचे कि मैम ये तो आएंगे नहीं, आएंगे भाई, इन्हें आप क्या बनाएंगे, वन लाइनर की फॉर्म में बनाएंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 2015-16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सर्वेक्षण में 17.72 गरीबी के साथ उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में 15वें स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है। देश के जो है देश में निर्धनता का राष्ट्रीय औसत 25.01% है, बिल्कुल सही है। आगे है, प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी अल्मोड़ा 25.65, जबकि सबसे कम गरीबी देहरादून 6.88 में पाई गई है। तो भाई ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे भाई याद कर लेना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करेंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क की हम बात करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्योतिर्मठ हो जाएगा, ठीक है। अरोमा पार्क की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका सिटकुल काशीपुर। और जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी का क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से। सी का हो जाएगा 1 मोस्टमानू पिथौरागढ़। जोशीमठ का नया नाम बताओ, 1 मिनट यहाँ पर है, थोड़ा सा रुको। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट वेट। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क की बात करते हैं ना, तो ये सितारगंज उधम सिंह नगर में है। और अरोमा पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों का सिटकुल काशीपुर हो जाएगा। और इसके बाद जगजीवन राम राजकीय की बात करो तो मोस्टामानू पिथौरागढ़। जोशीमठ का नया नाम आपसे पूछेगा तो ज्योतिर्मठ हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला राजमार्ग होगा जहां वन्यजीव संरक्षण के लिए कितने किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, क्वेश्चन नंबर 10। 12 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग अल्मोड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन शुभारंभ किया। पर्यावरण और हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का आयोजन रुद्रपुर स्थित गांधी मैदान में किया गया। कौन सा कथन सही है? भाई ये तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों ने। पद्मश्री पुरस्कार 2022 देश के कुल 107 लोगों को प्रदान किया गया, ये 22 का पूछ रहा है और इस वर्ष 91 को मिला है, 31 के लिए, 91 लोगों को 23 के लिए यहाँ पर क्या किया गया, दिया गया है। अब देखो भाई, प्रदेश की माधुरी बर्तवाल, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में ने पद्मश्री, बसंती देवी को सामाजिक और वंदना कटारिया को खेल। तो ये क्या है आप लोगों के, सारे के सारे सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, इस वर्ष हालांकि 23 के लिए हमारे उत्तराखंड से कोई भी यहाँ पर नहीं किसी को दिया गया, ठीक है। 13 का देखेंगे आप लोग कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के देहरादून जिले में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का क्या किया, उद्घाटन। तो कहाँ किया, किसने किया, क्या किया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे चुना गया है, उत्तराखंड। ये वन लाइनर के मैं इसलिए कह रही हूँ कि वन लाइनर की फॉर्म में बना के इन्हें लर्न कीजिएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2018-19 के लिए बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए क्या मिला, प्रथम पुरस्कार।
नेक्स्ट आप लोगों का है प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र प्रथम देहरादून में, दूसरा राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 2 नगरों रुद्रपुर और देहरादून में 2 सैनिक स्कूल अभी तक सिर्फ घोड़ाखाल में ऑल ओवर वाला 33 स्कूल, 33+1 यूपी मनोज पांडे 34, उनमें से अभी नए नए स्कूल बन रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी अब 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी, सारे के सारे सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो है जारी सतत विकास लक्ष्यों, है ना, सतत विकास लक्ष्यों 2020-21 की रेटिंग में प्रथम स्थान नैनीताल, बिल्कुल सही है। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा देश का पहला स्पाइस गार्डन अल्मोड़ा में स्थापित है, ये भी सही है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया, ये भी सही है। एंड भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में स्थापित हुआ, ये भी सही है। आगे है प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, ये भी। तो ये सारे के सारे सही है, इन्हें पॉजिटिवली लेना है और इनको क्या करना है भाई, वन लाइनर की फॉर्म में ज़रूर आप एक बार कोशिश कीजिएगा। अधोलिखित कथनों में, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस टॉपिक को उठाया करंट अफेयर वाले को। अधोलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो ये आप लोगों के यहाँ पर कथन है, फटाफट आंसर देंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर चुना, बिल्कुल। राज्य सरकार द्वारा चंपावत जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा है, बिल्कुल से। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें, बिल्कुल सही है, 11वें मुख्यमंत्री हैं और दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, ये भी सही। नवंबर 2021 में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र द्रासो रानीखेत अल्मोड़ा में विकसित हुआ, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 16, अधोलिखित पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं को सुमेलित करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 की अगर बात करते हैं तो वो है आपका यहाँ पर अनुराग रमोला 21 के लिए। सरस्वती साधना पुरस्कार 2021 की अगर बात करें तो ऐसे हो जाएगा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्रोफेसर शेषर चंद्र जोशी। और वहीं 1 टू वॉच पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए महिला जल चैंपियन तो शरतमा देवी। इस प्रकार से 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है आपका 17, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए उत्पाद एवं जिले को सुमेलित करना है। अभी आपने सुमेलित भी करा होगा, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 17 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, देखो भाई। यहाँ पर जब आप देखेंगे हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार आपका किस चीज के लिए है, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। ये आप लोगों के ऑप्शन है। देखो भाई, हरिद्वार की बात करते हैं तो मशरूम के लिए है। उत्तरकाशी की बात करते हैं तो वो सेब और सेब से रिलेटेड। देहरादून की बेकरी हो गया अभी पड़ा। नैनीताल फल एवं क्या हो जाएगा, जूस। चंपावत तेजपात मसाले के लिए हो जाएगा। और पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो वो है हल्दी। अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा आम और खुमानी। बागेश्वर की बात करते हैं तो बागेश्वर है कीवी और फल। और टिहरी की बात करते हैं तो टिहरी है आपका अदरक। चमोली की बात करते हैं तो वह है मत्स्य। और रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो वह है चौलाई। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी। अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। नवंबर 2021 में राज्य का पहला देश का 10वां इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ
देहरादून स्थित आईटी पार्क में किया गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा दूसरा मानसिक रोग संस्थान पहला सैला कोई देहरादून रुद्रपुर में खोल, दूसरा जो है वो रुद्रपुर में। तो ये चीज़ याद रखना, पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ है। आगे है कि अक्टूबर 2021 में प्रदेश के राज्य वन अनुसंधान प्रभाग द्वारा लाल कुआं नैनीताल में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोलने की घोषणा। बिल्कुल सही। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर स्थित गांधी पार्क में राज्य के सबसे ऊंचे 181 फीट राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। ये भी सही। सितंबर 2021 में प्रदेश के 7 उत्पादों चूरा, राजमा, भूटिया, दन, एपण, रिगाल, क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद एवं धुलमा को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो भाई इन्हें आप, मैंने कहा कि वन लाइनर की अपने 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 हिसाब से जैसे आपको सही लग रहा है वैसे आप इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का 19 है कि वही है कथन सही है। सितंबर 2021 में हल्द्वानी स्थित वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन हुआ। सही। सितंबर 2021 में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंतनगर व हल्दी क्षेत्र को मिलाकर एक नगर पालिका परिषद गठित करने का निर्णय। ये भी सही। सितंबर 2021 में प्रदेश के 8वें राज्यपाल के रूप में गुरमीत सिंह को पद एवं गोपनीयता के सब। ये भी सही है। सितंबर 2021 में रानीखेत के कालिका वन रेंज में देश के पहले वन संरक्षण क्षेत्र का शुभारंभ हुआ। ये भी सही है। अगस्त 2021 में पवनदीप राजन की राज्य के कला पर्यटन एवं संस्कृत विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा हुई थी। ये भी सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों को सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपको मैं ऑप्शन दिखाती हूँ, ये तो काफ़ी बड़ा है। चलो भाई ऐसी ही योजनाओं को याद करेंगे आप, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बताती रहूँगी, ठीक है, क्या करूँगी, बताती रहूँगी। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की अगर मैं बात करती हूँ तो ये योजना देखो गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता एवं पोषण हेतु किट प्रदान करना था। डिटॉल स्कूल स्वच्छता प्राथमिक स्कूलों शिक्षा कार्यक्रम जो था ना, प्राथमिक स्कूलों के जो बच्चे हैं उन बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी की, तो बागवानी फसलों को बढ़ावा देना था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अटल आदर्श विद्यालय की योजना जो था, मोस्टली योजनाएं मैंने आपको करा रखी हैं। तो इस योजना का शिक्षा के उच्च मापदंड को स्थापित करना था। एकीकृत आदर्श कृषि योजना की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका उद्देश्य किसानों की आय स्थिति को मजबूत कर उनके आय को दोगुना करना था। और जी में था मुख्यमंत्री रोजगार अवसर प्रदान कर। तो 1 2 3 4 5 6 7 किसमें, ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर इज डी। एंड 21 एंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर वही है कि सही कथन कौन सा है। तो जुलाई 2021 में चमोली में भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो नेक्स्ट है आपका, ये भी सही था। भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 में ऋषिकेश के लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु के एस राधा कृष्ण को परास्त कर भारत केसरी का खिताब जीता। ये भी सही है। आगे यहाँ पर है, हरिद्वार में गंगा घाटों पर होने वाले असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई। ये बिल्कुल सही है। जुलाई 2021 में देवन चक्राता देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक बिना बीज वाले पौधों यानी कि क्रिप्टोगैमिक उद्यान की स्थापना हुई है या शुरुआत हुई है, भी सही है। प्रीतम भरतवाण को केंद्र राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये भी सही है। और मार्च 2021 में रानीखेत अल्मोड़ा में देश के पहले वन हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन जो भी दिए गए थे वो सारे के सारे क्या थे, आपके सही थे। तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखो ये 21 क्वेश्चंस नाम के 21 है, लेकिन जब आप इनके एक एक पॉइंट को आप देखेंगे ना और क्वेश्चंस बनाएंगे, कैसे, मैं आपसे कहूँ कि मार्च 2021 में अल्मोड़ा में किस स्थान पर देश के पहले वन हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ, तो आपका आंसर रानी। या मैं कहूँ मार्च 2021 में
देश के पहले वन हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कहाँ हुआ है? रानी। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख रहे हो ना, किस तरीके से पलट। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 योजना, मतलब इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? मैं आपसे ये पूछूं सिंगल के, और मैचिंग आपने किया हुआ है ना। या एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देहरादून किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी किस चीज़ के लिए है? हरिद्वार किस चीज़ के लिए है? अल्मोड़ा के। तो ये आपको आना चाहिए कि आपने किस तरीके से चीज़ों को। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना क्या है? गौरा देवी योजना है। तो ये सारी चीज़ें भई आपको जब वन लाइनर की फॉर्म में बनाएँगे ना, तो 100 प्लस क्वेश्चंस भी आपको इन 21 क्वेश्चन से बन सकते हैं। अभी आपके माइंड के ऊपर है कि आप इन्हें किस तरीके से डील करें। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था जो मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को कराया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।